जरसांगा को पश्तो फोक म्यूजिक की पहचान समझा जाता है। उन्होंने फन्ने मौसीकी को अपनी उम्र के 50 साल दिए, सैकड़ों गीत गाए, हुकूमत और निजी इदारों से भी बेशुमार अवार्ड हासिल किए। 20 साल की उम्र से ये फन शुरू किया। मैंने अपना पहला गाना रेडियो पाकिस्तान पेशावर में गाया। उस वक्त रेडियो स्टेशन पुरानी कचहरी के पास था। जब मैंने रेडियो में गाना रिकॉर्ड किया तो कैसेट की रील टूट गई। वहाँ मौजूद प्रोड्यूसर ने कहा कि आप बगैर ऑडिशन के रेडियो में आएंगे और गाने गाएंगे। जरसांगा को शोहरत भी मिली और मुल्क मुल्क घूमने का मौका भी, लेकिन माशी आसूदगी का एहसास नहीं मिल सका। अब मसला ये है कि मेरा कोई जरिया आमदन नहीं। काम न होने की वजह से मैं और मेरा सारा खानदान घर बैठे हैं, जिससे मेरे बच्चों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। पश्तो गजल का बादशाह कहलाने वाला एक बड़ा नाम ख्याल मोहम्मद का है। उन्होंने सारी जिंदगी मोहब्बत और अमन के गीत गाए। पश्तो मौसीकी के लिए खिदमात पर उन्हें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से भी अवार्ड से नवाजा गया। इन दिनों फॉलेज का शिकार हैं और व्हील चेयर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज तक तकरीबन 80,000 गाने गाए। जब तक मुझे फालज का अटैक नहीं हुआ था, मैं फ़न मौसीकी से वाबस्ता रहा और ख़िदमत करता रहा। अब ये फालज मेरी मजबूरी बन गई है। ख्याल मोहम्मद कहते हैं कि पश्तो मौसीकी का ज़ौक़ रखने वाले आज भी उनके गीतों पर सर धुनते हैं, लेकिन कई दूसरे फनकारों की तरह उन्हें भी उनके गीतों पर कोई रॉयल्टी नहीं दी जा रही। लोग मेरे कैसेट स्टडी करते हैं और उससे अपना काम निकलवाते हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि तुम्हारा उस्ताद कौन है, तो वो फ़ख्र से कहते हैं मेरा कोई उस्ताद नहीं है। हारून रशीद एक जाने पहचाने सिंगर हैं। ये कहते हैं कि गुलकारों के बदतर माशी हालात की बड़ी वजह पाकिस्तान में कॉपीराइट्स के कानून पर अमल दरामद का ना होना है। जब गाने रेडियो में प्ले होते हैं, जब सॉन्ग्स, म्यूज़िक वीडियोस रेडियो स्टेशंस को मिलते हैं, टीवी चैनल्स को मिलते हैं, वो आगे आर्टिस्ट को पे नहीं करते, रॉयल्टीज़ पे नहीं हो रही। इस वजह से आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हारून रशीद ने ऐसे गुलकारों की मदद के लिए एक इनफरादी कोशिश का आगाज किया है, मगर उनके ख्याल में जब तक बड़े इदारे फनकारों को उनके काम की रॉयल्टी अदा करने पर राजी नहीं होते, तब तक फनकार के हालात बेहतर नहीं हो सकते। जो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, रेडियो चैनल्स और टीवी, उनको एक रॉयल्टी पेमेंट दे हैव टू एग्री टू अ रॉयल्टी पेमेंट फॉर म्यूजिशियंस, कंपोजर्स एंड आर्टिस्ट्स। कॉपीराइट्स का कानून दुनिया के कई मुल्कों में फनून लतीफ़ा से मुताल्लिक अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है और यकीनी बनाता है कि फनकार का फन और बैंक अकाउंट उम्र बढ़ने के साथ खाली न होने पाए।